परमेश्वर के वचन को शाम को भी वही बात हम कंटिन्यू करेंगे, प्रभु आपको आशीष देते करें। हालेलुया बोलो ना। वो टॉपिक वचन पढ़कर हम आगे जाते हैं। भजन संहिता 91 में 14 भजन संहिता 91 में जिसने उसने मुझसे स्नेह किया है इसके लिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया बोलो ना। उसने मुझसे क्या किया है? बोलो, उसने मुझसे क्या किया है? स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर आपको इसलिए छुड़ाने के लिए आने वाला है। वो हमने उससे स्नेह किया है, हमने उससे स्नेह किया है। प्रभु आपको आशीष करे। इसका जो प्रेम का जो रहस्य बात है, जो स्नेह, जो प्रेम का जो रहस्य जो बात है ना, बहुत गहरे शब्द है। आज ही हम कितने भी मेहनत करने को तैयार होते हैं, हम कितने भी परिश्रम करने को तैयार होते हैं, क्योंकि हम अपने परिवार से स्नेह करते हैं। हम हमारे परिवार से क्या करते हैं? हाँ, कभी कभी बड़े नुकसान भी आते हैं ना, उस नुकसान को सहने के लिए हम उसको साथ भी देना पड़ता है, क्योंकि स्नेह है। क्योंकि वो क्या है? स्नेह है। प्रभु आप कहाँ से सिद्ध करें। इसीलिए स्नेह जो बात है बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक रक्षक है, प्रभु एक रक्षक है। जिसने भी उससे स्नेह किया है वो उनको छुड़ाने के लिए आ जाता है और उसको छुड़ाता है। प्रभु खास कर आगे हम कंटिन्यूस वचन में पढ़ते हैं। भजन संहिता 119 में अब निकालिए। भजन संहिता 119 में अब 131 वचन आप पढ़ते हैं। मैं मुंह खोलकर क्या करने लगा? हाँफने लगा। मुंह खोल के हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरे आज्ञाओं का क्या था? प्यासा था। कभी कभी हम कहानी बोलते हैं ना, क्या करते हैं? कहानी बोलते हैं। कहानी बोले तो हम कैसा सुनते हैं? मन लगा के। कहानी कैसा सुनते हैं आप लोग? जल्दी जल्दी कहानी कैसा सुनता है? दिल लगा के। और बोलो, लाइन से बोलो। आपके बाजू वाला मद्रासी ने बोला कि दिल लगा के और ध्यान से, और MP मन लगा के। गुजराती हालेलुया बोलो, हालेलुया। क्या पूछा मैंने? कहानी अगर हम बोलते तो कैसा सुनेंगे? कहानी अगर पास से बोलते तो कैसा सुनेंगे? आनंद से, मन से, ध्यान से, शांति से, शांति से, कान लगा के। कान लगा के। सिस्टर जवान जी बोलो, कैसा भी प्रोग्राम सुनने का आप जैसा भी प्रोग्राम सुनिए, ध्यान लगा कर। मन लगा के, 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 मैं मरन अपने आप को भूलकर। जब हम कहानी सुनते हैं ना, कैसा सुनते मालूम है? हाँ हाँ हाँ, है कि नहीं? मैं नहीं बोलता, बाइबल बताया था। लिखा कि नहीं लिखा है? क्या नहीं लिखा है? इस वचन क्या बोलता है? मैं मुंह खोलकर आपने लगा, क्योंकि मैं तेरे आज्ञा का प्यासा। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। प्रभु के बारे में जब हम बताते हैं, प्रभु का वचन को लेकर जब बोलते हैं, हम अपने आप को भूलकर मुंह खोलकर हाँ बोलते रहो, मैं उस पर प्यासा हूँ। हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? आपको मेरी बात समझ में? जब हम प्यासा है परमेश्वर के वचन के ऊपर, जब हम प्यासा है, हम अपने आप को भूलकर क्या बोलते हैं? कभी कभी कहानी सुनते हैं ना, कहानी सुनते हैं या कुछ तो बात अजीब से सुनते हैं ना, अपने आप देखिए, आप जानबूझ के नहीं, अपने आप मुंह खुल जाता है। नहीं हुआ? कभी मुंह खुलता मालूम है? जब आप उसमें डूब जाते हैं।
जब आप उसमें जादू जाते हैं। सच बोलता हूँ, कभी कभी मच्छर भी अंदर जाता है, निकालना पड़ता है। बराबर सही बात है। गया कि नहीं गया मच्छर? गया, ताली बजाओ ना उसको, मच्छर भी खाया। हालेलुया बोलो ना। फैक्ट बात है, अपने आप को भूल कर क्या बोलते हैं, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञा का प्यासा था। हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर प्यास इतना बढ़ता है ना, इतना होना चाहिए, वो अपने आप को भूलकर मुंह खोलकर प्रभु के वचन को सुनना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या वो उपकार या परमेश्वर हमारे जीवन में जो भला है ना, वो छोटा मोटा नहीं है, वो छोटा मोटा नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को अपने हाथ को क्या बोलते हैं, भूलकर प्रभु के वचन के ऊपर हम प्यासा रहना बहुत जरूरी है कि नहीं? प्रभु आप आशीर्वाद करें ना। पहला हम उनसे स्नेह किया है, उसके बाद क्या बोलते हैं, बैठकर वचन सुनते हैं। वचन सुनने में कैसा वचन सुनना है, अपने आप को भूलकर, अपने आप को 5 मिनट ज़्यादा वचन जाएगा, पास्टर कभी बोलेगा ठक करके बाइबल बंद कर दो, नहीं तो बार बार घड़ी के ऊपर नजर जाता है, नहीं तो बार बार घड़ी के ऊपर नजर जाता। पास्टर ने तो 9 से लेकर 11 बोला, 11:30 बोला, देखो 5 मिनट आगे गया है। एक मिनट भी गिनना शुरू कर देता है, एक मिनट भी कुछ सुनना शुरू कर देता है। 8:30 बजे बोला पास्टर शाम को, 7 बजे से लेकर 8:30 बजे, 8:30 बजे बोलने से पहले आपको मालूम पड़ता कि ये पास्टर अभी खत्म करने वाला नहीं है। ये जो सिचुएशन चल रहा है, जो मैसेज चल रहा है, ये मैसेज का जो है क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो जो सुनते जाते हो आप लोग, अभी पास से खत्म नहीं करना, आज तो 9 बजे का डालेगा। मन के अंदर बोलते कि नहीं बोलते? कितने लोग मन के अंदर बोलता है, कितने लोग मन में बोलता है, मन में नहीं बोलता है, बोलता है मेरा मन बोलता है, क्यों बोले? मन बोलता है, ऐसा बोलता है, हिंदी ला तो समझ गया है, बोलता है। हालेलुया बोल, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, जब हम वचन को सुनते हैं ना, अपने आप को भूलकर मुंह खोलकर प्रभु के वचन को प्यासा रहना चाहिए। हमारा प्यासा उतना रहना चाहिए, तब हम परमेश्वर वचन को बैठकर सुनने पाएंगे। आज इतने बड़े बिजी शेड्यूल है, आज हमारा इतने बड़े बिजी शेड्यूल है कि हम किसी के पास समय नहीं है। क्या करते, काम कुछ नहीं करते, लपट बिजी है। कितना कमाते, कुछ नहीं लेकिन बिजी है। क्या सीखते हैं, कुछ नहीं लेकिन बिजी है। इधर उधर भागना, इधर क्या करना, कुछ नहीं कर, क्या किया, कुछ किया भी नहीं, बट क्या करते हैं, सुबह से आप क्या किया, कुछ नहीं। मंडे क्या किया, ट्यूसडे क्या किया, हफ्ता भर क्या किया, कुछ पूछेगा तो बहुत बिजी था, इधर गया था, क्या काम था, कोई काम नहीं, ऐसे ही है। हालेलुया, समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? प्रभु आपका आशीष करे। प्रभु के वचन के ऊपर प्यासा होना जरूरी है। तब इस बिजी शेड्यूल में आज ये जो मीडिया है, आपके हाथ में जो मोबाइल है, जो इसके अंदर जो मीडिया जो है, आपको इतना बिजी कर दिया, इतना बिजी कर दिया है, आप बाइबल को हाथ नहीं लगाते, आप बाइबल को हाथ नहीं लगाते, प्रार्थना के लिए समय नहीं बिताते, घुटने डालते नहीं घरों में, आप घुटने डालते ही नहीं। अब काम सब छोड़ दो, आज इसमें डूबे हुए हैं, संसार मोबाइल में डूबे हुए हैं, मैं सोशल मीडिया में इतना डूबे हुए हैं, तो उनको वक्त नहीं है, बिजी है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के वचन के ऊपर अगर आप प्रभु के वचन को सुनना है, तो आपके अंदर प्यास होना बहुत, अगर प्यास नहीं तो प्रभु के वचन को सुन नहीं सकते। हाँ, आपके बेटों के कान में कुछ तो बोलता है, बादशाह इधर से आ गए, इधर से निकल जाएगा, लेकिन क्या है वो मालूम नहीं पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु आप कहाँ से अपने और एक वचन पढ़ते देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 15 वचन में, मरकुस मत्ती में, मरकुस जल्दी पढ़िए, निकालिए 5वां अध्याय 58 पेज नंबर 5 में 15 पढ़ो। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्मा थी, अर्थात जिसमें सेनाएं समाई थी, अब कपड़ा पहनने
देखकर और सचेत बैठकर देखकर डर गया। यहाँ पर एक व्यक्ति है, इनके अंदर दुष्ट आत्मा बहुत भरा हुआ था। इनके अंदर दुष्ट आत्मा बहुत भरा हुआ था। परमेश्वर ने क्या बोलते हैं, किनेरेसिया करके शहर है, वहाँ से वहाँ उतर के जा रहा है। एक यहाँ पर उतर के जब जाते वक्त एक क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान में से या जंगल में से एक आदमी, एक लड़का दौड़ कर आया, क्या बोलते हैं, परमेश्वर के यीशु के उपस्थिति में पास, यीशु के पास। यीशु गया है, ने यीशु को ढूंढकर आ गया है। यीशु को ढूंढकर, वो कभी कपड़ा नहीं पहनता। लोग ने पहले उसको कंट्रोल करके देखा, लोग ने उसको पहला कंट्रोल करके उसको बांध के रखने के लिए कोशिश किया। बांधा तो सब कुछ छोड़ दिया। लोग ने उसको बांधा, लेकिन सारे साकलोन को, सारे क्या बोलते हैं, चेन को तोड़कर वापस वो फिरने लगा, अपने आप को घायल करने लगा, अपने आप को नुकसान करने लगा। वो यहाँ वहाँ भागता, एक जगह पर ठिकाना नहीं रहता। मैं आपको बताता, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा के कार्य हो रहा है, वो व्यक्ति या वो स्त्री हो या पुरुष होने दो, वो एक जगह पर टिकेगा नहीं, कभी इधर कभी उधर, उसका मन हमेशा चंचल रहता है। हालेलुया बोलो ना। इस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा था, इस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा था। वे एक जगह पर ठिकाना नहीं है, कभी इधर कभी उधर, रात को ही घूमते रहता है, दिन में घूमते रहता है, अपने आप को घायल करते रहता था। जब यीशु के साथ उनकी मुलाकात हुई, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जब उसके साथ मसीह का मुलाकात हुई और वो जहाँ पर क्या बोलते हैं, कपड़ा पूरा यानी खोलकर नंगा घूमने वाला व्यक्ति आज परमेश्वर के साथ मुलाकात होने के कारण कपड़ा पहनकर परमेश्वर के सामने बैठा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। जिस व्यक्ति के अंदर यीशु आ जाता है, वो एक जगह पर टिकना शुरू हो जाता है, वो एक जगह पर बैठना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। बैठना बहुत जरूरी है। आज इधर भागते उधर भागते, इधर उधर हम भागते रहते हैं, बट लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि बेटा तो बहुत सारे बातों को लेकर चिंता करता है, बट आवश्यकता की एक ही बात है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति है। अवस्था का कितनी बात है, एक बात है, वो क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रभु का वचन कहता है, हमें ना वचन जानते हैं बट उसको पालन नहीं कर पाते। एक जगह पर बैठकर वचन सुनना, पहला डरते थे, कपड़ा नहीं पहनता था और खुद को भी घायल करता था, दूसरों को भी घायल, तभी भी डरता था। आज कपड़ा पहनकर प्रभु के उपस्थिति में बैठा है तो भी लोग डरने लगा। बोला हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। इस वचन क्या जताता मालूम है, इस वचन क्या जताता है, आप ऐसा भी रहेंगे तो लोग आपको परेशान नहीं करेगा, ऐसा भी रहेंगे तो लोग आपको आए कि नहीं, आए कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, लोग क्यों जो करना चाहता करने दो, हम हमारा काम आप करते रहे उसी के नाम से। मुझे प्रभु की उपस्थिति में बैठकर वचन सुनना है, मुझे प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करना है, मुझे प्रभु की उपस्थिति में बैठकर आराधना करना है, मुझे प्रभु की उपस्थिति में बैठकर स्तुति करना है, मुझे प्रभु की उपस्थिति में बैठकर मुझे समय नहीं देना प्रभु के लिए। इसका पालन करो यीशु के नाम से। बोलो ना हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे, है ना। पहला यीशु मसीह से यानी परमेश्वर से उसने स्नेह किया है। दूसरी शब्द है कि उसने प्रभु की उपस्थिति में क्या किया है, बैठा है। क्या है, बैठा है। कैसा बैठना है, प्यासा बैठना है, और सिर्फ प्यास और अपने आप को भूलकर, है ना। और एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 42 में पहला वचन हम पढ़ते हैं। भजन संगीता में भजन संगीता 42 में पहला वचन पढ़ो। जैसा हरनी नदी के जल के लिए कांपती है, वैसा ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या करता हूँ, कांपता हूँ। मैं तेरे लिए क्या करता हूँ, बोलो, मैं तेरे लिए क्या करता हूँ, कांपता हूँ। कौन बोलता है, कौन बोलता है, दाऊद बोलता है, दाऊद बोलता है। नहीं, दाऊद का भजन संगीता नहीं है, हाँ? दाऊद बोलता है, लेकिन यहाँ पर तो लिखा नहीं है, हाँ? हाँ? ओके, दाऊद बोलता है, क्या बोलता है, जिस तरह हरनी मालूम है आपको,
हरनी क्या होता है? हाँ? हाँ? हिरन। हिरन क्या होता है? इंग्लिश में डीर। वो कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। कैसा रहता है? कैसा रहता है? जंगल में रहता है। आप दोपहर को एकदम अप्रैल मई महीना में जो धूप आप देखोगे ना, ऐसा थोड़ा सा झुक कर देखेगा तो सामने क्या दिखाई देगा? हाँ? पानी पानी दिखाई देगा। हरनी ऐसा झुक कर देखता पानी उधर तो उधर भागता है, लेकिन उधर पानी नहीं मिलेगा क्योंकि वो धूप का जो वाप है ना, पानी के जैसा उसको क्या करेगा? दिखाई देगा। वो पानी के लिए तड़प तड़प कर भागती है। पानी के लिए क्या करता है? तड़प। यहाँ पर क्या लिखा है? जैसा हिरनी नदी के जल के लिए कांपती है, वैसा आप और मैं परमेश्वर के उपस्थिति में कांपना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, प्रभु का वचन के लिए, परमेश्वर का प्रेम के लिए, परमेश्वर की क्या बोलते हैं, आराधना करने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए आपका मन कांपना चाहिए। मुझे प्रार्थना करना, आज मैंने प्रार्थना नहीं किया, भाइयों इतना तकलीफ हो तो मुझे प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। ये सिम्टम्स आपके अंदर हो रहे कि नहीं हो रहा है? मुझे कांपना है। मुझे क्या करना चाहिए? कांपना। किस तरह है? बैठना है। क्या करना है? बैठना है प्यासा के साथ, अपने आप को बुल कर अब कांपना है। ये सब इतना प्यास रहेगा ना तो ही एक बंदा परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता है। बोलो ना हालेलुया। मैं बोले तो बोलेगा, बोल हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर इतना प्यास रहता है, रहेगा तो ही वो अपने आप को, सारे काम को छोड़कर वो आएगा प्रभु के उपस्थिति में। प्यासा, उसको बोलता प्यासा। बाज में देखो, बोला आपके अंदर प्यासा होना चाहिए। यह प्यास करेगा कुछ काम का नहीं है। अभी जो प्यासा वो काम का नहीं है। एक दूसरे को बोलो, अच्छा सा बोलो, एक दूसरे के देखे बोलो, ये प्यासा काम का नहीं है। और भी जिस तरह हरनी नदी के जल के लिए कांपती है, वैसा ही परमेश्वर के वचन के लिए आपको कांपना है। हालेलुया। ये वचन मैंने बोल रहा हूँ, 42 में पहला वचन वही बोलता है। हालेलुया बोलो ना। मुझे प्रभु का वचन के लिए क्या करना है? तो ही आप यहाँ पर मोबाइल बंद करके थोड़ा समय बैठकर आप वचन सुन सकते हैं। हालेलुया बोलो ना। नहीं तो नहीं बैठ सकता है। आपको संसार खींच लेता। आपका अंदर परमेश्वर प्यास होना चाहिए। अब तो वही वचन में, वही अध्याय में 4वां वचन पढ़ो। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसा भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाले भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये कौन बोलता है? दाऊद बोलता है। दाऊद क्या बोलता है? 122 वचन संहिता में बोलेगा ना, तो मैं कलीसिया में प्रार्थना भवन में जाने के लिए मैं कैसा रहा? उत्साहित। प्रार्थना का मंदिर में जाने के लिए मेरे अंदर क्या होने लगा? उत्साहित। दाऊद ने लिखा हुआ है। यहाँ पर दाऊद क्या बोलते हैं? अपने प्राण को बचाने के लिए जंगल में भाग भाग कर अपने प्राण को छुपा रहे हैं। जंगल में भाग भाग कर क्या करता है? अपने प्राण को क्या करता है? छुपा रहा है। क्योंकि साउल इस दाऊद को मारने के लिए पीछे बढ़ा हुआ है। साउल जो है दाऊद को मारने के लिए क्या बढ़ा हुआ है? पीछे बढ़ा हुआ है। और अपने सेना को भेजता है, जाओ दाऊद को पकड़ के लेकर आओ, जाओ दाऊद को ढूंढो। दाऊद को ढूंढकर हमेशा लोग जंगल में जाते थे, हमेशा दाऊद को पकड़ने के लिए। ये जब रविवार आता है ना, जब वो दाऊद को अंदर ये जो है ना उसका अंदर ये जो प्यासा है वो बांध नहीं रह पाते हैं, वो जो प्यास को बुझा नहीं पा रहे हैं। इसलिए अनुभव के साथ लिखा हुआ है, ये प्रभु जिस तरह हरनी जल के नदी के लिए कांपती है ना, उसी तरह मैं आपको आराधना करने के लिए मैं कांपता हूँ। समझ में आ रहा है?
परमेश्वर का दास है, दाऊद है, इसको आराधना करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इन्हें प्रभु के भवन में जाने के लिए उसको इतना प्यासा था। लेकिन हाँ जी, साउल उसको पकड़ के मारने के लिए, साउल राजा उसको पकड़ के खत्म करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए अपने प्राण को बचाने के लिए कब हे जंगल, कब हे जंगल, कब हे जंगल, कभी इसके पीछे, कभी हे जंगल के पीछे चुपके 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 अपने जान को बचाता है। और उस जंगल में होकर, वो जंगल में बैठकर इस वचन संहिता को लिखा हुआ है, मेरा जिस तरह हरनी पानी के लिए भागती है ना, उसी तरह मेरा मन यहोवा का भवन के अंदर जाने के लिए प्यासा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है? यस। ये जो अनुभव जिसने लिया है, केवल उन्हीं को ही पता है। अगर आराधना में एक दिन में नहीं गया है तो कितनी बड़ी नुकसान होता है। सही बात है। अभी हालेलुया बोलना चाहिए था। हालेलुया। 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 एक भक्ति को, एक भक्त को जब एक संडे मिस हो जाता है ना, वो कांपता है। सही बात है। वो क्या करता है? अयो आज संडे सर्विस मिस हो गया, वो कांपता है, उसके अंदर बेचैन होता है। आपके अंदर होता है क्या? होता है। हालेलुया। होना चाहिए, होना चाहिए। दाऊद के अंदर हुआ है, यस। दाऊद के अंदर, हमारे अंदर भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। प्रभु आप आशीषित करें, होने दो यीशु के नाम से, हालेलुया। होने दो, होने दो। यीशु के नाम से। कांपना चाहिए, मैं कब आराधना भवन में जाऊँ? हालेलुया बोलो ना। आप कब मैं अपने घर में प्रार्थना में जाऊँ? आप घर में एक जगह को तैयार करके रखो, ये जगह प्रार्थना का जगह है, यहाँ पर बैठ कर हम लोग प्रेयर करेंगे। आप लोग प्रार्थना के लिए एक जगह को रखो, वो जगह पर कोई भी सामान मत रखो, थोड़ा समय बैठ कर हम उधर प्रेयर करेगा। प्रेयर टाइम लिखो वहाँ पर, इधर यहाँ पर प्रेयर करना है तो यहाँ के ऊपर एक पेपर में लिखे रखो, आपका नाम डालो, ये टाइम से लेकर ये टाइम तक मेरा प्रेयर टाइम है, एक बार लिखे डालो उधर यीशु के नाम से। आप घर में आते मुझे वो दिखना चाहिए। आप घर में जब पास विजिट करने आते वो चाहिए। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। ये मेरा प्रेयर टाइम है, मेरा मन कांपता है, मेरा मन प्यासा है, मेरा मन क्या बोलते हैं प्रभु के वचन के ऊपर कांपता है, तड़पता है। मैं कब प्रभु की संगति में जाऊं, मैं कभी प्रभु की उपस्थिति में जाऊं। बोलो ना, चर्च का टाइम लिख के मत रखो। पास्टर ने बोल दिया है लिखना है, संडे सुबह 9 से लेकर 11:30, शाम को 6 से लेकर 8 करके लिखे मत रखो उधर। हालेलुया बोलो ना, उधर वो टाइम लिखा तो उधर ही बैठेंगे, इधर नहीं आएगा। हालेलुया। प्रार्थना का इधर चर्च का प्रार्थना का समय को छोड़कर बाकी टाइम आप लिखना को यीशु के नाम से। अब घर में मैं आते वक्त मुझे दिखना चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। कितने लोग करेगा? हाथ उठना चाहिए। ऑलमोस्ट सब लोग कर लिया है। अगर पास करके नहीं मिला है तो देखिएगा यीशु का नाम। हालेलुया बोलो ना। मुझे एक प्यास होना चाहिए, मेरे अंदर क्या होना चाहिए? प्यास होना चाहिए। और कांपना चाहिए, प्यास होना चाहिए, कांपना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपका आशीषित करे। और एक वचन पढ़ते हैं, ये जो है स्नेह, प्रभु का जो स्नेह कितना गहरा है, उस वचन को हम स्मरण कर रहे हैं। प्रभु का ऊपर जो प्रेम है उसी बातों को लेकर हम स्मरण करते जा रहे हैं। दूसरा, पहला इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय, जल्दी पढ़ो। थोड़ा वचन सुबह हमने बहुत कम स्मरण किया है, आज हम फटाफट जाते रहते हैं। 29 में दूसरा तीसरा वचन पढ़े। मैंने तो अपने शक्ति भर परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने के वस्तु के लिए सोना, चांदी के वस्तु के लिए चांदी, पित्तल के वस्तु के लिए पित्तल, लोहे के वस्तु के लिए लोहा, लकड़ी के वस्तु के लिए लकड़ी, सुलेमानी पत्थर, जड़ने के लिए योग्य मणि, पच्चीकार के काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नक्श, सब भांति के मणि, बहुत सा संगमर
जानवर इकट्ठा किया। आगे तीसरा वचन, फिर मेरा मन, तीसरा वचन में क्या करिश्मा को देखें। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, अपने परमेश्वर की भवन में लगा। उसका मन किधर लगा? परमेश्वर के भवन में। उसके पास क्या क्या था? सोने के लिए सोना, हाँ चांदी के लिए चांदी, हाँ पत्थर के लिए हाँ पत्थर, हाँ लोहे के लिए लोहा, हाँ सुलेमानी पत्थर, हाँ चढ़ने के लिए योग्य मणि, हाँ पच्ची करने के काम के लिए हाँ रंग। हाँ, ये सब उसके पास था। ये सब रखने के बावजूद भी उसका मन किधर था? परमेश्वर के भवन में। जोरा नहीं बोलो, हालेलुया बोलो ना। आज हमारे पास लाख रुपया आ गया है, घर में रख आएगा, हमारा मन इधर रहेगा ही नहीं। सही बात है, हमारा मन इधर सही बात है। आराधना खत्म होकर सीधा जगह खोल के देगा, हाँ आएगा। जीसस थैंक यू। सही बात है। लंबा श्वास हो, बच गया मेरा पैसा। इधर आएंगे लेकिन मन दाऊद के अंदर सब कुछ ही था, पर उसका मन किधर था? अरे थालियां ठोको, हालेलुया। जोर से ठोको। उसका मन किधर था? उसका मन किधर था? हाँ, आप लोगों का मन किधर होना चाहिए? मन किधर होना चाहिए? दूसरे के पास जाएगा तो डंडा मारेगा। मन किधर होना चाहिए? मन किधर होना चाहिए? प्रभु के भवन में होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप कहाँ से सिद्ध करें? दाऊद के पास ये सब कुछ होने के बावजूद भी उसका मन, इसको बड़ा प्रेम बोलता है। इसको बड़ा आसान से नहीं कर सकता है। आसान से कोई कर सकता है क्या? आसान से कोई कर सकता है? इसके पास इतना सब कुछ था, सोना चांदी पित्तल और क्या बोलते रंग रंग और क्या बोलते हैं सुलेमानी, बहुत कुछ वस्तु था। इतना सब होने के बावजूद भी उसका मन उस वस्तु के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर। उसको बोलते प्यासा है। हालेलुया। उसको बोलते हैं प्यासा। उसको बोलते हैं प्यासा है। आगे बढ़ो, हाँ पढ़ो आगे। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए, देखिए, इस कारण जो कुछ मैं पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, इकट्ठा, ये सब उसने किसके लिए इकट्ठा किया है? खुद के लिए? खुद के लिए? हाँ, हम लोग के लिए, लेकिन दाऊद पवित्र भवन के लिए। बचाओ ना ताली, हालेलुया। क्योंकि इसका मन किधर था? इसका मन किधर था? शकुन का मन किधर है? हाँ, बीच में कभी भी पूछेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा मन किधर है? जोरा नहीं बोलो, शक है क्या? नहीं है ना, तो बोल डालो ना, मेरा मन किधर है? मन किधर है? वेरी गुड, हालेलुया। आपको ब्लेस करे। और क्या बोलता है? ये सब मैंने पवित्र परमेश्वर के भवन के लिए मैंने क्या किया है? इकट्ठा किया। आगे, उस सब से अधिक में अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में, सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं। अपना परमेश्वर के भवन के लिए दे देता। हालेलुया। ये कब देगा कि इंसान प्रेम, एक व्यक्ति के अंदर प्रभु के ऊपर प्रेम रहेगा ना, वो खुद के लिए रखेगा नहीं है। वो खुद के लिए नहीं, मेरे लिए ये आपने ये मेरा परिवार के लिए नहीं, खुद के लिए रखता नहीं, वो प्रभु के भवन के लिए वापरता। हालेलुया। ये दाऊद क्या बोलता है? मैंने प्रभु का भवन के लिए इकट्ठा किया है एक वस्तु, उसके अलावा भी मेरे पास जो धन था, उसके अलावा मेरा कौन सा धन था? निज धन। कौन सा धन? निज धन मतलब जो मेरे लिए जो मैंने रखा था, वो भी मैंने पूरा परमेश्वर काम भवन के काम के लिए मैंने लगा रहा। अगले बोलो ना, आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सोने काम के लिए सोना, पित्तल काम के लिए पित्तल, शांति काम के लिए, लोहे के काम के लिए, और बहुत सारे वस्तु शब्द मुंह में नहीं आता। ये शब्द मुंह में, उतना सारे वस्तु दाऊद ने प्रभु के लिए दिया है।
हालेलुया बोलो ना। देने की नहीं देना। एक व्यक्ति परमेश्वर कभी देगा? जो व्यक्ति पैसा से स्नेह करता है वो व्यक्ति प्रभु कभी नहीं देता। जिस व्यक्ति पैसा से ज्यादा परमेश्वर से स्नेह करता है वो व्यक्ति खुद के लिए रखता नहीं, प्रभु के भवन के लिए दे देता। दाऊद प्रभु के भवन को दिया कि नहीं दिया? थोड़ा दे के ज्यादा दिया, थोड़ा दे के ज्यादा दिया। बोलो हालेलुया बोलो ना। यीशु के नाम से हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर दीवार खड़ा हो जाए, हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर प्लेट नहीं मारेगा, दीवार खड़ा कर देगा यीशु के नाम से। इसको भी हटा कर इधर भी दीवार खड़ा कर देगा यीशु के नाम से। बोलो ना हालेलुया। इस चीज के लिए क्या लगता है? हाँ, आपके पास कान में गले में तो तू ताकत दे दो यीशु के नाम से। आप नहीं देखते, कितने लोग देखते हैं। दाऊद ने दिया है, दाऊद ने सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। मेरे लिए मेरे 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 सब का अच्छा के लिए जो कोई मुझे देता है तो मैं खुद के लिए रखता नहीं है। बोलो हालेलुया बोलो ना। मैंने अनुभव करके प्रचार करता है। ऐसे करते, ऐसे पास्टर बोलते करके मत बोलो। जो लोग मेरे को एकदम नजदीक पहचानता वही लोग को जानता है ये पास्टर कैसा खर्च करता है। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। फर्स्ट मैं बलिदान हुआ, बाद में आपको भी बलिदान होने के लिए बोलता हूँ। बोलो ना हालेलुया। करना बहुत जरूरी है। सोने के काम के लिए, लोगों के काम के लिए। हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि कलीसिया में जो कुछ भी आवश्यकता है वो पहला मेरा हाथ होना चाहिए। पहला किसका हाथ होना चाहिए? मेरा पास ये काम है, मेरे से ले लो यीशु के नाम से। ले बोलो ना। पास्टर बोलता है मुंडी चुका दो, मुंडी चुका दो, मुंडी चुका दो। कहेंगे मुझे देखना नहीं, ये करते वो करते, मुंडी चुका दो, मुंडे चुका दो, मुंडी चेहरे चुका दो। ले बोलो ना। दाऊद ऐसा किया नहीं है, चाँद निकल के बोलता सब मैं देता हूँ। ले बोलो ना। बोलो हालेलुया। एक व्यक्ति कभी देगा मालूम है? कभी देगा उससे भी ज्यादा प्रभु से प्रेम करता है। प्रेम विश्वास भी बढ़कर, मालूम है आपको? प्रेम विश्वास से भी। हाँ, भाई लोग ने पहला कुरिन्ती में 13वां अध्याय में 13वां वचन बोलता है भरोसा, विश्वास, प्रेम, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया बोलो ना। है कि नहीं? अगर आपका अंदर प्रेम है ना प्रभु का, खुद के बारे में कभी सोचता नहीं है। हालेलुया बोलो ना। मैं सच बोलता हूँ, कभी सोचता नहीं। यहोवा देख लेगा, ये वो यहोवा देख लेगा, ये आवश्यकता यहोवा देख लेगा। कब तक दे? आखिर तक देखेगा यीशु के नाम से। बोलो ना हालेलुया। दाऊद ने सब कुछ दिया है। दाऊद ने सब कुछ दिया है। हम कुछ भी नहीं देते यीशु के नाम से। हालेलुया। देना भवन के लिए, भवन के कार्य के लिए कौन देना है? मेरा 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 हाथ का कमाई पहला खर्चा होना चाहिए। मेरा हाथ का कमाई पहला। हालेलुया बोलो ना। ये कब होता मालूम है? जब आप परमेश्वर से स्नेह करता है, प्रभु से स्नेह करता है। हम सिर्फ शब्द में चलते हैं ना, सिर्फ बोल वचन में चलते हैं। सुबह हमने बहुत बोला है, बोल वचन विश्वासी, बोल वचन, बोल वचन विश्वासी नहीं मत बनो। कार्य में जितना बोलता उतना करके भी दिखना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता। हालेलुया। और आगे बढ़ते हैं। अभी एक दो वचन में आपको बताना चाहता हूँ, समय भी हो गया लेकिन इसको मैं बताकर ही खत्म करूँगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। वचन बोलते निर्गमन की किताब पढ़े। निर्गमन की किताब, निर्गमन 3 अध्याय 8 वचन। इसलिए अब मैं उत्तर आया हूँ कि 1 मिनट 3 में 8 है ना? हाँ पढ़ो। इसलिए अब मैं उत्तर आया हूँ कि अब मैं उत्तर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, उन्हें मिस्रियों के वश में से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, इप्ती, एमोनी, परिजी, हिब्बी, यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाओ। हालेलुया बोलो ना। ये जो शब्द का कहानी आप सबको पता है। मिस्र देश बोलेगा तो इजराइल वहां पर गुलाम।
मिस्र देश बोलेगा तो इजराइल वहां पर क्या है? ये बात हम सब जानते हैं, सही बात ये बात हम सब जानते हैं। जानते हैं। अभी ये इजराइल लोग जब गलती करते थे, पाप करते थे, यमोरियों के हाथ में, बलिस्तों के हाथ में, इब्दी के हाथ में अगुवाई मतलब हवाले कर देता। 7 साल बराबर, 2 साल, 3 साल ऐसा उनके हाथ में हवेला करते थे, क्योंकि ये लोग सुनता नहीं, सुधरता नहीं थे, तो अपनी मनमानी करते थे। जब सामने से चढ़ाई कर कर बड़े लपड़ा, बड़े दबाव इसराइल के ऊपर आता है, तब ये लोग आके बचा बचा बचा। अब मेरी बात समझ आ, इसराइल जब गलती करते थे, परमेश्वर अन्य जाति के हाथ में, राज्य के हाथ में सौंप देता। कभी फिलिस्तियों के हाथ में, कभी हेमोरियों के हाथ में, कभी यूनानी के हाथ में, कभी इनके, कभी उनके, यबूसी के हाथ में सौंप देता। फिर बड़े प्रेशर दबाव आने के बावजूद एक बार से प्रार्थना करता, प्रभु हमें बचा बचा। उसके बाद प्रभु बचाता था। तो हम यहाँ पर देखते हैं मिस्र देश में इजराइल लोग कैसा रहता है? अभी कैसा रहता है? गुलामी है, नहीं है क्या? 24 घंटे में 20 घंटा काम करना पड़ता है, 24 घंटे में 20 घंटा काम करना पड़ता है। एक बड़े दबाव, इजराइल के ऊपर एक बड़े गुलामी थे और गुलामी है। प्रभु कहता है कि 3 में 8 वचन में मैं उनसे छुड़ाऊंगा, लिखा कि नहीं लिखा है? लिखा है। उसी में क्या कराऊंगा? छुड़ाऊंगा, क्योंकि तुम गुलामी है, तुम दबाव में है, उसी में छुड़ाऊंगा। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु आज आपको कहता है, तूने अगर मुझसे स्नेह किया है, तूने मुझसे स्नेह किया है, मेरे उपस्थिति में बैठेगा, मैं जरूर तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया। जरूर मैं छुड़ाऊंगा। जरूर मैं छुड़ाऊंगा। परमेश्वर से बोलता नहीं, करता भी है। बोला और मूसा को तैयार करके भेजा, भेजा कि नहीं भेजा? मूसा को भेजा कि नहीं भेजा? फिरौन राजू को हिलाया कि नहीं हिलाया? पूरा मिस्र को हिलाया कि नहीं हिलाया? अपने लोगों को वहां से निकाला। कितने भी बड़े होने दो, परमेश्वर अपने काम को पूरा किया है। मैं कहता हूँ वही परमेश्वर आपका और मेरा है। हमारा सारे मार्ग को खोलेगा यीशु के नाम से। जहाँ आप बंधन में है, जहाँ आप दबाव में है, परमेश्वर आपको वहां से छुड़ाकर बाहर लेकर आएगा यीशु के नाम से। लेकिन इसमें रहस्य है कि हाँ, परमेश्वर से स्नेह करना चाहिए, हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहिए, हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए समय बिताना चाहिए, तब ये काम सब पूरा होगा। आप कितना भी बड़े दबाव होने दो, प्रभु लेकर आने वाला है। बात आने वाला कि नहीं आने वाला? प्रभु आशीष करे। और एक बात बताएं कि ये मिस्र देश में दबाव में है, ये वचन कहता है दबाव है, गुलामी है, मैं उनसे छुड़ा के लेकर आऊंगा। बोलते कि नहीं बोलता है? बट इस मिस्र देश में वंस अ टाइम ये लोग कौन था? इस मिस्र देश में ये लोग गया कैसा है? ये लोग वहां पर क्या था? अब क्या हो गया? हम स्मरण करेंगे थोड़ा सा। हाँ, पढ़े उस वचन को। उत्पत्ति, उसका जो पिछला जो पुस्तक है उत्पत्ति में 46 में दूसरा तीसरा वचन हम पढ़ते हैं। हाँ, दूसरा तीसरा। तब परमेश्वर ने इजराइल से रात को दर्शन में कहा, ए याकूब, उसने कहा क्या किया? उसने कहा मैं ईश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। उसने कहा मैं परमेश्वर तेरा पिता हूँ। मिस्र में जाने से मत डर, तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक जाति बनाऊंगा, तुझसे वहाँ एक बड़ा जाति बनाऊंगा। बोलो ना। इजराइल को देखकर, इजराइल कौन है? याकूब। किसको देखकर बोला प्रभु ने? किसको देख के बोला? बोलो याकूब। इजराइल कौन है? बोलो, मुंह करके बोलो। इजराइल कौन है? या इजराइल कौन है? याकूब। ये आवाज रुकना ना चाहिए। इजराइल का कौन है? याकूब। याकूब को देखकर प्रभु ने कहा है कि तू मिस्र में जाने से मत डर, मैं वहां तेरे एक बड़ा जाति बनाऊंगा। वहां एक बड़ा जाति बनाऊंगा। कौन बोला? परमेश्वर ने बोला। बोला कि नहीं बोला? एक बड़ा जाति बनाऊंगा बोलकर प्रभु आगे क्या बोलता है? 47 में 6वां वचन, वे अपने भेड़ बकरी गाय बैल और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे 6वां वचन 47 में 6, हाँ, वे अपनी भेड़ बकरी
अपने 47 में 6 और मिस्र देश से तेरे सामने पड़ा है। मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो, देखिए जो सबसे अच्छा भाग है उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे। अपने भाई को बसा दे। अर्थात वे गोशेन ही देश में रहे। वो गोशेनी देश में रहे। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष है, उनमें से जो परिश्रमी पुरुष मतलब विशेष बुद्धि वाला हो, तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा। उन्हें मेरे पशुओं का अधिकार। ये किसको बोलता है? फिरौन राजा। ये कौन बोलता है? फिरौन राजा यूसुफ को देकर बोलता है। किसको देकर बोलता है? यूसुफ को। तेरे पिताजी को, तेरे पिताजी के घराने, यानी तेरे पिताजी, तेरी माँ, तेरे बोलते भाई बहन सबको तो यहाँ पर लेकर आ, यहाँ पर लेकर आ। एक गांव के शहर के नाम बोलता है। कौन सा शहर है? गोशेन देश में, है ना। गोशेन देश में वहाँ पर बस जा। वहाँ वो अच्छी देश है, अच्छी जगह है, अच्छी वहाँ पर पानी का तेरी जो गाय बैल जो है ये सब के लिए वहाँ पर अच्छा सुविधा मिलेगा। वहाँ पर गोशेन में जगह पर दो अपने परिवार को बसा दे। और तुझे लगता है तेरे भाई कोई बुद्धिमान है तो उनको यहाँ लेकर आ और मेरे जो ऑफिस में उसको काम में लगा दे। कौन बोलता है? फिरौन राजा बोलता है। पहला क्या बोलता है? पिताजी को लेकर आ, भाई को लेकर आ, परिवार को लेकर आ, बराबर, अच्छा स्थान में रख। सेकंड बात है कौन सा? पहले लेकर आ। सेकंड बात है अच्छा स्थान में। थर्ड, जो बुद्धिमान है उसको काम के लिए अच्छा स्थान में लगा। पहले बोलो ना। मिस्र देश उन टाइम इस्राएल लोगों के लिए ब्लेसिंग था। एक बड़ा जाति बनाऊं, बोला कि नहीं बोला? किसने बोला? किसको देकर बोला है? याकूब को बोला। यहाँ पर यूसुफ कौन है? याकूब का पुत्र है। याकूब का पुत्र है। एक बड़ा जाति बनाने के लिए परमेश्वर ने याकूब को वहां लेकर गया, उनके सारे पुत्रों के साथ लेकर गया, सारे पुत्रों के साथ लेकर गया। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। अभी निर्गमन पहला अध्याय 7 वचन पढ़िए। निर्गमन पहला अध्याय 7। परंतु इस्राएल की संतान फूलने फैलने लगे और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। पूरा मिस्र में कौन भर गया? बोलो, पूरा मिस्र में किसने भर गया है? बोलो, कौन भर गया है? इस्राएल भर गया है। मुंह खोल के बोलो। नींद में नहीं ना। कभी कभी अच्छा कहानी, लोकेशन अच्छा, फैन आवेश जबकि लग जाता, जबकि थोड़ा सा बोलो हालेलुया बोलो ना। इसलिए बार बार हालेलुया बुलाता है। बोलो हालेलुया। वेरी गुड। सुरेश भाई, रमेश भाई तो 4 किलो के बीच में रखना चाहिए, अच्छा वो भी तगड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आशीषित करें। 7 वचन में कहता है, परंतु इस्राएल की संतान फूलने फैलने लगे और वे लोग अत्यंत सामर्थ्य बनते चला गया और इतना अधिक बढ़ गया कि सारा देश उनसे भर गया है। पूरा मिस्र देश किससे भर गया है? इस्राएल से भर गया है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। प्रभु आप आगे आशीषित करें। जहाँ आपको प्रभु ने लेकर आया हुआ, प्रभु हाथ को बढ़ाएगा यीशु के नाम से। लिखा कि नहीं लिखा है? स्थान कोई भी होने दो, स्थान कोई भी होने दो, जगह कोई भी होने दो, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया बोलो ना। चिक्कू का बीज है ना, चिक्कू का बीज लेकर मैं मेरा गांव में बोऊं तो भी चिक्कू ही आएगा। सही बात है। मिस्र में बोऊं तो भी चिक्कू आएगा। और पाकिस्तान में बोएगा तो भी चिक्कू आएगा। और अफगानिस्तान में बोएगा तो भी वहाँ पर आतंकवादी है। नहीं मैं बेरा क्या बोलता है, दूसरा कोई बनकर आएगा नहीं मैं हम बनकर आएगा। वहाँ पर तालिबान लोग बंदूक मारे, हमें चिक्कू होता है क्या? क्यों? चिक्कू ही होएगा। फिर हमारे बीज है ना,
हमारे अंदर एक बीज है, कौन है वो? यहोवा है। यहोवा बोलते जान यहोवा है, तो क्या निकलेगा? वही निकलेगा। अल्लाह बोलो ना, आशीषित करे। क्या बोलता है? क्या बोलता है? अच्छा स्थान में है ना, कुशल स्थान में, और अच्छा भोजन, अच्छा ब्लेसिंग, और जो योग्यता उसका अच्छा स्थान में जॉब फूलने फैलने लगी है। बहुत पूरे देश, मिस्र देश में इज़राइल लोग भर गया है। प्रभु आपको आशीषित करे, आपके संतान को भी परमेश्वर इस पृथ्वी पर वैसा ही आशीषित करेगा। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। ये प्रभु के आशीषित है, ये परमेश्वर का आशीषित है, प्रभु के आशीषित है, प्रभु का ब्लेसिंग है, ये प्रभु का ब्लेसिंग है, प्रभु का आशीषित है आपको अपने जीवन में। देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। एक पति पत्नी है, बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, एक दूसरे से बहुत बड़े प्रेम से रहा हुआ परिवार है, एक दूसरे से बहुत बड़े प्रेम से रहा हुआ परिवार है ना। शादी होकर चला गया, 20-25 साल हो गया है, शादी होकर 20-25 साल हो गया। 25 साल में बहुत अच्छा लाइफ बना, बच्चे 4 बच्चे निकला, मतलब बहुत बच्चे भी पढ़कर अच्छे स्थान में आया, अच्छा स्थान में आया, अच्छा घर, खुद के घर, अच्छा कार बंगला, सब कुछ सेटल हुआ परिवार है। अचानक एक दिन उस आदमी के अंदर शक आया औरत के ऊपर, और उसको बहुत सताने लगा, बहुत तकलीफ देने लगा, बहुत रुलाने लगा, बहुत समस्या में लाने लगा, रोज शक का बीमार कितना गहरा मालूम है ना? सही बात है। शक का बीमार आसान है? नहीं। शक का बीमार आसान है? बहुत खतरनाक है। सही बात है। उसको इतना बड़े सुकून से रहा हुआ परिवार एक शक का बीमार के कारण, एक शक के कारण घर के अंदर इतनी बड़ी अशांति, इतनी बड़े तकलीफ होने लगा। और वो जो औरत को, वो जो परिवार वाले, उसका जो मम्मी पापा भाई बहन सब बोलने लगा, वो आदमी एकदम दुष्ट बन गया, अभी वो आदमी एकदम दुष्ट बन गया, तो उसके साथ मत रहे, चल निकल जा, अभी यहाँ पर आ जा, तेरे बच्चों को लेकर आ जा, हम संभालेंगे। बच्चा तो काम करता, कमाता है, बहुत कमाता है, क्यों अभी वो दबाव में रहता है? बच्चों को अलग से रहेगा तो अलग से रह जा, कोई तो तेरे पास आ गया तो हम उसको तुमको सपोर्ट करेगा। परिवार वाला बोलने लगा, इधर आ जा, बच्चों को लेकर आ जा, बच्चा अच्छा कमाता है, तो क्या तेरे क्या टेंशन है? सब उसको बोलने लगा। जब वो स्त्री, ये सारे लोग इसी तरह भड़काते वक्त वो सोचती है, आज मेरा पति शक करता है, लेकिन 10 साल के पहले मुझे रानी की तरह संभाल रहा था, 15 साल के पहले महारानी की तरह संभाल रहा था, बोलो ना, 20 साल के पहले महारानी की तरह संभाल रहा था, बट अब उसके अंदर शक आ गया। सब लोग उसको भड़काकर बुला रहे थे, बोलने लगी, नहीं, मैं बीते हुए दिन को याद करता हूँ, मेरा पति बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन आज ही ये जो शक का बीमार कारण मुझे बहुत टॉर्चर करता है, मुझे बहुत तकलीफ देता, मुझे बहुत परेशानी करता है, बट बीते हुए दिन को मैं याद करता हूँ, बीते हुए दिन को मैं, जिस दिन हमने सुख से रहा, 1 दिन है, 2 दिन है, 25 साल शादी के जिंदगी में 25 साल बड़े सुकून से रहा हुआ परिवार है हम, आज इतनी बड़ी समस्या है, इसके लिए मैं इसको छोड़कर मैं नहीं आ सकता। हालेलुया बोलो ना। सेम स्टोरी अय्यूब का जिंदगी में था, बच्चा मर गया है, सब जानवर मर गया, खत्म हो गया है, गाय बैल खत्म हो गया है, सब नील, सब खत्म, बच्चा वो उसके जीवन है। उसकी पत्नी बोलती है, अभी तक अपनी उत्तम पे कराई है क्या, सीधा है क्या? पहला परमेश्वर को निंदा करो, अपनी प्राण त्याग दो, पहला निंदा करो, उसके बाद मर जाओ, निंदा करो उसके बाद तुम जीवित मत रहो। उसकी बीवी बोलिए, अय्यूब क्या उत्तर दिया मालूम है? पागल है। प्रभु ने 10 बच्चा दिया, प्रभु अच्छा बोला था ना, वो अच्छा खाली बचा कि नहीं? जब 5000 ऊँट दिया था, अच्छा बोला था, गद्दा दिया, गाय दिया, बैल दिया, प्रभु जब दे रहा था तब खाली बचा के लिया है ना, अभी निकल गया तो प्रभु को स्तुति करो, आया था स्तुति क्या, जाए तो स्तुति करो, हालेलुया बोलो ना,
सुधी क्या तो उसको मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मैं कहता हूँ परमेश्वर वापस आपको लौटाएगा यीशु के नाम से। आपने जो कुछ भी गवाया है, आपका जिंदगी में इंद्री में आप जो कुछ भी गवाया है, ये सब परमेश्वर वापस ला के लौटाएगा आपका जीवन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपका जीवन में जो आशीषित रखा हुआ है, शायद अगर आज आपने गो लिया है, गवा दिया है, वो परमेश्वर वापस आपको लौटाएगा सब कुछ। बीते हुए दिन की याद करो। घर में आज समस्या है, बीते हुए दिन की याद करो, हम कितना अच्छा था। कभी कभी जो बुरा वक्त चलता है ना, अच्छा दिन की याद करो, हमने कितना अच्छा दिन से रहा। आज से समस्या है, लेकिन अच्छा दिन याद करो, ये बुरा दिन में निकल जाएगा यीशु के नाम से, दिमाग में रहेगा नहीं। हालेलुया बोलो ना। हम लोग हमेशा बुरा दिन को याद करते हैं, आज ये ऐसा किया, आज वैसा किया, नहीं, अच्छा दिन याद करो। अच्छा दिन याद करके प्रेम करो, सारी कड़वा निकल जाएगा यीशु के नाम से। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कड़वा को अंदर रखकर, करेला को एक जबान पर साइड में रखकर आप कितना भी शक्कर गाओ, मीठा नहीं लगेगा। सही बात है। क्यों? बताओ, साइड में रखा, उसको थूक दे यीशु के नाम से, उसको उसके बाद शक्कर खा के देखो, बढ़िया लगेगा। कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? बहुत बढ़िया लगेगा। हालेलुया बोलो ना। तो आपका आशीष करे, तो बहुत ब्लेस करे यीशु के नाम से। बीते हुए दिन की याद करके देखो, बीता हुआ खुशी का दिन को हमेशा याद करो कि दुख का दिन मिट जाएगा यीशु के नाम से। दुख का दिन मिटेगा कि नहीं मिटेगा? मिटेगा कि नहीं मिटेगा? तो आप कहाँ से एक और एक टाइम खत्म हो गया। एक लेकिन एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। मत्ती रुचि सुसमाचार पढ़ेंगे, मत्ती निकाले 18 अध्याय 18 में 25 वचन से 1-2 वचन पढ़ते हैं। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था। 25 वचन है ना? हाँ पढ़ो। हाँ, तो उसके स्वामी ने कहा या इसकी पत्नी, ये और इसका पत्नी। देखो कौन है पहला जो आदमी ने एक आदमी ने कर्जा लिया है। आप पढ़ो उस वचन पढ़ लो पहला। और उसकी पत्नी, हाँ, और बाल बच्चे, हाँ, और जो कुछ इसका है, हाँ, सब बेचा जाए, हाँ, और कर्जा चुका दिया जाए। हाँ, बस एक आदमी से कर्जा लिया है। एक आदमी से क्या लिया है? कर्जा लिया है। वो आने वाले दिन में वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लड़कर इतना बढ़ गया। बाइबल कहता है वो आदमी बहुत कर्जे में डूब गया है। वो आदमी बहुत बड़े कर्जा में डूब गया। कर्जा में डूबने के बावजूद जिससे कर्जा लिया हुआ वो आ गया भी। जिससे कर्जा लिया वो घर में आ गया और हिसाब किताब करता है। और ये क्या करता है? हिसाब किताब करता है। हिसाब किताब में वो कैलकुलेशन करके बताता है, तूने तेरा कर्जा इतना बढ़ गया है, अभी मैं तेरे को बेचना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? बेचना, खरीदना, मतलब सेल करना चाहता हूँ। आप गाड़ी लिया है, ऑटो लिया है और बरोबर टाइम पे भरेगा नहीं है तो बजाज वाला उठा के लेके जाएगा। बजाज वाला उठाकर नहीं लेके जाएगा, नहीं जाता, लेके जाता, फिर वो सेल कर देता। एक टाइम पीरियड रहता है, उसके बाद वो क्या कर देता है? वो आप दाम नहीं बता सकते हैं, फिर दाम किसका रहेगा? उसका। वो लगाए के दाम आप लगाओगे, आपके सामान वो दाम लगाएगा। क्यों? आपने कर्जा लिया है। आपने क्या लिया है? लिया कि नहीं लिया है? अभी जिससे कर्जा लिया है वो आ गया है, बजाज वाला घर में आ गया है। वही अभी फॉर्म में चल रहा ना, इसलिए उसका नाम लिया है। बजाज वाला ने कर्जा लिया तो आ गया ढूंढ के। आप कितना दिन भागोगे? ये नहीं है, मैं इधर नहीं है, कितना दिन झूठ बोलेगे? वो ढूंढ कर आ गया। आएगा कि नहीं आएगा? बराबर आएगा। आएगा हाथ कर वो हिसाब किताब करता, उधर ही सब करके आया रहेगा। नहीं है क्या?
बजाज वाला हेड है क्या? तो चतुराई वाला उधर से सब कर आया, आपके सामने एक बहुत बड़ा बहुत बचन दिखाता है, अभी मैं हिसाब किताब करता हूँ तुम्हारा कितना बाकी है, वो सब उधर करके आया हुआ है, लेकिन आपके साथ ऐसे दिखाता है, बराबर कि नहीं? दिखाकर वो क्या बोलता है, इतना खर्चा हो गया है, अभी पहला जिस व्यक्ति ने खर्चा लिया है उसका दाम लगा रहा है, तेरे को 50,000 में भेजा जाएगा, तेरे को 50,000 में, तेरा बीबी को 40,000 में भेजा जाएगा, इसको भी दाम लगाया और उसका बीबी का भी दाम लगाया, और 2 बच्चे हैं उसको 25,000 दाम लगाया जाएगा, बराबर? अभी घर में 4 पर्सन है तो 4 को दाम लगा दिया, उसके बाद घर में सामान बचा हुआ है उसका भी दाम लगा रहे हैं, ये सारे कुल मिलाकर 10,000 चल का दाम, टोटल कितना हो गया? 1 लाख रुपया हो गया है, उसको 50,000, बीवी को 40,000, 2 बच्चे को 25,000, 1.5 लाख रुपया, हिसाब किताब बरोबर ही आ गया। कुछ मास्टर प्लान बनाकर आया नहीं पास आ जाता है, अगले बोलो ना बराबर आ जाता है हिसाब किताब। 1.5 लाख रुपया कर्जा है, इसको पूरा उठा लो। अभी क्या बोलता है? कर्जा लेने तक हम मालिक है, कर्जा लेने के बावजूद हमारे ऊपर वो मालिक है, बराबर कि नहीं? जब ये मालिक बजाज वाला घर में आकर सब धाम लगा रहे, तब ये बंदा हाथ जोड़कर पढ़ो उस वचन का आगे 26 इस पर उस दास ने मुंह के बल गिरकर बजा। किधर गिरा? किधर गिरा? किसके सामने गिरा? बजाज वाले के सामने गिरा। हाँ, उसके मुंह के बल गिरा। हाँ, हाँ, मुंह के बल करके प्रणाम किया है और कहा ये स्वामी। अभी वो उसको भगवान हो गया है। अब समझ गया ना? कर्जा लिया तो आप हम गुलामी, वो भगवान हो जाता है। बोलता ये भगवान, ये स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ क्या कर दूंगा? भर दूंगा। हाँ, तब उसके दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे क्या कर दिया? छोड़ दिया। और उसका कर्जा भी क्षमा कर दिया। उसका कर्जा भी क्षमा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। आप परमेश्वर से स्नेह करोगे, आप प्रभु से स्नेह करोगे, आपके ऊपर कितना कर्जा है ये सब माफ किया जाएगा। किसके मुंह के बल गिरना है? बजाज वाले के सामने नहीं है। किसका मुंह के बल गिरना है? किसका मुंह के बल गिरना है? प्रभु के उपस्थिति में मुंह के बल गिरोगे। इस साल में आपको बताना चाहता, आपके सारे का जो झुक जाएगा यीशु के नाम से। ये वचन लेकर मैं भी संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरा भी कर्जा मेरे सिर के ऊपर। बोल हालेलुया बोलो ना। सारे कर्जा इस साल क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। बोलो झुक जाएगा। बोलो माफ किया जाएगा। बोलो मैं कर्जदार नहीं, मैं कर्ज देने वाला बनूंगा यीशु के नाम से। बोलो मुझे देने वाला बना प्रभु, प्रभु मुझे देने वाला बना। सारे कर्जा क्या किया जाएगा? बोलो माफ किया जाएगा। बोलो माफ किया जाएगा। बोलो माफ किया जाएगा। बोलो माफ किया जाएगा। क्या कि नहीं किया? क्या कि नहीं किया? पवित्र शास्त्र में पुराने नियम में एक भविष्यद्वक्ता वो मर गया था। पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता वो क्या हो गया? लेकिन मरने से पहले कर्जा लिया था। मरने से पहले क्या किया था? कर्जा लिया था। और उसको चुकाने से पहले वो क्या हो गया है? लेकिन उसका बीवी बच्चा है। उसका बीवी और बच्चा दोनों तीनों है। उसको 2 बच्चे हैं और बीवी है। और जो लिया था कर्जा वो मर गया है। वो प्रभु के दास है, भविष्यद्वक्ता है। वो मर गया लेकिन वो झुका नहीं पाया। बराबर? जिसने दिया वो घर में आ गया। जिसने दिया वो घर में आ गया। वो बजाय थोड़ा सा ईमानदारी व्यक्ति था। क्या बोलता है? उसके बीवी को छोड़ दिया है, दोनों बच्चों को गुलामी घर में लेके जाता। वो बजाय थोड़ा सा ईमानदारी था। बीवी को क्या कर दिया? छोड़ दिया। और 2 बच्चों को लेके जाता गुलामी बनाकर। जब तो पैसा देगा तुम्हारा बच्चा रिटर्न आएगा, नहीं तो नहीं। बच्चों से काम करवाएगा, सब बच्चों से करवाएगा, लेकिन पगार नहीं देगा। हालेलुया बोलो ना। मेरी बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जब ये स्त्री ने
सीधा पवित्रता के पास गया। ये स्वामी, आपके जो प्रभु के जो दास है, भक्त है, वो कर्जा लेकर मर गया, उसको हम चुका नहीं पा रहे हैं, और जो कर्जा लिए दिया वो हमारा घर में आके बैठा है, हमको तंग कर, हमारा जीना आराम कर रहे हैं। भविष्यद्वक्ता ने उससे पूछा तेरे पास क्या है, तुम्हारे पास पढ़ो उस वचन को, दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय 7 वचन पढ़ो। दूसरा राजा चैप्टर 4 में 7। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, ये बता दिया, प्रभु के भक्त के पास ये बता दिया है। और उसने कहा जा तेल बेच कर दूध भर दे। जा, पहला क्या बोला है, तेरे पास क्या है, तेरे पास कौन सा वचन में है, तीसरा वचन पढ़ो, उसने कहा, दूसरा वचन पढ़ो। एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? तेरे घर में क्या है? उसने कहा तेरी दासी के घर में, यानी मेरा घर में एक हांडी तेल को छोड़, ये थोड़ा सा एक अंडा में तेल है, उसे छोड़कर और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। हाँ आगे। उसने कहा, अभी एलीशा ने कहता है, हाँ तू बाहर जाकर यानी अपने घर के आसपास जाकर अपने सब पड़ोसियों से, सब सारे पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले, और थोड़े बर्तन न लाना, और थोड़ा बर्तन न लाना, बहुत लाना। हाँ फिर तू अपने बेटों समेत, अपने बेटे के समेत अपने घर में जा, और द्वार बंद करके उन सारे बर्तनों में तेल उंडेल देना, भर देना, और जो भर जाए उसे अलग रखना। बस अल्ले बोलो ना। भरने के बाद क्या करना? बाद में क्या बोलता है, एक एक अंडे का तेल को बेचकर जिससे कर्जा लिया है उसको क्या कर दे, चुका दे। तेल को बेचकर पैसा को लेकर जितना कर्जा है उसको क्या कर दे, चुका दे। अभी 7 वचन पढ़ो। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया। उसने कहा जा तेल बेचकर दूध भर दे, जा तेल बेचकर क्या भर दे, रूम भर दे, और जो रह जाए, जो तेल बेचकर कर्जा चुकाने के बावजूद जो तेल रह गया है यहाँ, उससे तू अपने पुत्र के सहित अपना निर्वाह करना। बोलो हालेलुया, बोलो ना। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, एक भक्त, एक व्यक्ति, उसका नाम एलीशा है। एक एलीशा भविष्यद्वक्ता को लेकर एक विधवा के कर्जा को चुकाकर उनकी और उनके बेटे के जीवन को निर्वाह करने के लिए एक एलीशा भक्त यदि एक मनुष्य कर सकता है, तो एलीशा का परमेश्वर को आराधना करने वाला आपको और मेरे परिवार को परमेश्वर हमारे कर्जा क्यों नहीं चुकाएगा यीशु के नाम से। अरे जोरदार ताली बजाओ यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया। एक व्यक्ति कर्जा चुकाने के लिए रास्ता बना रहा है और आगे जीवन बिताने के लिए मार्ग बना रहा है, तो उसके परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हम क्या नहीं कर सकता है? हालेलुया। नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। परमेश्वर अद्भुत है। बोलो प्रभु अद्भुत है, बोलो प्रभु अद्भुत है, बोलो प्रभु अद्भुत है। वो अद्भुत काम करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। एलीशा बड़ा कि एलीशा का परमेश्वर बड़ा है। हम एलीशा को नहीं आराधना करते, एलीशा को आराधना, एलीशा जिस परमेश्वर आराधना करता है उस परमेश्वर को आराधना करते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो ना। लिख के रखो, इस साल परमेश्वर आपके सारे कर्जा को समाप्त करे यीशु के नाम से। लिख के रखो, आज कर्जा पूरा मिट जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आप आशीषित रहोगे। बोलो मुझे आशीषित करो प्रभु, मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बना। बोलो हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर जो स्नेह करता है वो लेता है, नहीं वो देता है। हालेलुया, बोलो ना। मैं आप सारे विश्वास के बारे में बताता हूँ। देने में उत्साहित रहो यीशु के नाम से। देने में गिनो मत, देने में गिनो मत, उठा के दो यीशु के नाम से। प्रभु आपका आशीषित करेगा। मैंने सुबह कहा
एक नस को दबा दिया है, ऐसा ऐसा चलने लगा। एक नस को दबाया, कैसा चलने लगा? कौन था? उसका नाम है इजराइली है। कौन उसका नाम है? इजराइल। उसका नाम याकूब है। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। हाँ, अगर हम आज दोपहर आज से अच्छा सा जीवन बिता रहे, उसकी बड़ा करुणा है, उसका बड़ा बोलो बड़ा करुणा है, उसके करुणा हमारा जीवन पर है। हालेलुया, बोल हालेलुया। नया नियम में भी जब प्रभु से प्रणाम किया है, उसको क्षमा किया है, उसके कर्जा को माफ किया है। एलीशा बहुत विधवा के घर में जाकर उसके पास तेल लेकर चमत्कार करके उसके सारे कर्जे को चुकाकर और वो और उसके बेटा को निर्वाह करने के लिए उसको आशीषित कर सकता है। वो परमेश्वर का आराधना करते हो, हमारा जीवन में क्यों बदलाव नहीं लेकर आएगा? लाएगा कि नहीं लाएगा? मुंह खोल के बोलो आमीन, बोलो आमीन। एक्सोडस क्या बोलते हैं? एक्सोडस नहीं, व्यवस्था विवरण 28 में पढ़ो, 28 में 12 वचन पढ़ो, जल्दी फास्ट पढ़ो, 1-2 वचन है। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश में उत्तम भंडार को खोलकर, अपने आकाश के उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों को आशीष देगा। देखिए, तेरे सारे कामों को 249 पेज नंबर, तेरे सारे कामों को आशीषित करेगा और तू बहुत सारी जातियों को उधार देगा, तू बहुत सारे जाति को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा यीशु के नाम से। इस वचन में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 12 वचन को छाती पे लिखे रखो, आप घर में लिखे रखो यीशु के नाम से। इस वचन को हालेलुया बोलो ना, आपका प्रार्थना समय के नीचे इस वचन लटकना चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। क्या बोलता है? यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय बरसाए, मेघ बरसाए, और तेरे सारे कामों को आशीष देगा, और तू बहुत सारे जाति को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। हाथ उठाकर बोलो इस वचन का आमीन। हालेलुया, दोनों आमीन बोलो। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 12 वचन मेरे जीवन में पूरा होने दो। आमीन। कर्जा लेने वाला नहीं, देने वाला। आमीन। तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर से स्नेह करना चाहिए। कितना स्नेह करो, कितना स्नेह करो, कॉफी में बैठना चाहिए। देगा। हालेलुया, हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। स्नेह करना चाहिए और प्रभु की उपस्थिति में बैठना चाहिए और देना चाहिए। देना चाहिए। क्या करना चाहिए? देना चाहिए। पहला स्नेह करना है, बैठना है, देना है। क्या करना है? देना। जो स्नेह किया है तो देगा। हालेलुया। अगर असली स्नेह है, असली प्रेम है प्रभु का आपके अंदर, आप गिनोगे नहीं, उठा उठाकर बोला हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। और एक वचन पढ़ो, तो भजन संगीता 54:7 अब 2 वचन है। भजन संगीता 54 में, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से, सब निकालो भाई, बहुत मजा वचन इसमें। कौन सा है? भजन संगीता 54 में 7 वचन। 54 पढ़ो। क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। बोल हालेलुया बोलो। क्या बोलता है? क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से क्या करता है? क्या करता है हमारा परमेश्वर? क्या करता है? छुड़ाता है। सब दुखों से क्या करता है? छुड़ाता है और अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके हालेलुया बोलो ना। यानी जिस दुख से मेरे शत्रु मुझको देख रहा था, परमेश्वर वो दुख को मुझसे हटाकर उसको हंसने के लिए, उसको देकर हंसने के लिए मुझे संतुष्ट करता है। समझ में आया? आपको जिस व्यक्ति ने
देखकर आश्चर्य है। आपका परिस्थिति को देखकर परमेश्वर आने वाले दिन ऐसा स्थिति को लेकर आएगा कि आप उनसे भी 10 गुना आगे बैठकर, ऊपर बैठकर उसको देखकर आश्चर्य जैसा। हालेलुया। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो आप आशीषित करें। हालेलुया। और एक वचन पढ़ते हैं, यशाया 37 में तीसरा वचन। ढीले हाथों 37 में उन्होंने उससे कहा, 3 है ना। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और उलाहन है और निंदा का दिन है। बच्चा जन्माने पर हुए जच्चा को जन्ने का बल न हुआ सच्चे के जन्म के फल ना रहा। यहाँ पर प्रभु का एक बड़े गवाह ये एजे के राजा के ऊपर। एजे के राजा जैसा कोई रहा नहीं, कोई रहने वाला। एजे के राजा जैसा कोई रहा नहीं और कोई रहने वाला नहीं। इतना एक ईमानदारी राजा, उसका जीवन में इतनी बड़ी समस्या आया, उसका जिंदगी में इतनी बड़ी समस्या आया। वो समस्या को यहाँ पर लिखता है, यानी इतनी बड़ी समस्या मेरे जीवन में। क्या बोलता है कि एक बच्चा पैदा करने वाली स्त्री, बच्चा पैदा करने का वक्त आ गया है, लेकिन बच्चा पैदा करने के शरीर में क्या नहीं रहा? बल। मैं ऐसा परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, लेकिन प्रभु की मेरे प्रभु से स्नेह करने के कारण वो बल मुझे आसान से आकर मैं उस बच्चे को जन्म दे देता हूँ। समझ में आया? यस। मेरे पास बल रहा नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर से स्नेह करने के कारण परमेश्वर बल मुझे दे देता है। हालेलुया। तो बल प्रभु मुझे क्या कर देता है? देते कि नहीं देता है? तो देता है। प्रभु क्या देता है? मैं लास्ट एक वचन पढ़कर प्रेयर करते हैं। नीति वचन 11वां अध्याय में 8 नीति वचन। सभी निकालो, सभी निकालो। लास्ट वचन है नीति वचन 11 में 8 पढ़ो। धर्मी विपत्ति में छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। अलग बोलो ना। परमेश्वर से स्नेह करने के कारण, प्रभु से स्नेह करने के कारण धर्मी विपत्ति से क्या हो जाता है? छूट जाता है। धर्मी विपत्ति से क्या हो जाता है? छूट जाता है। फिर जिस विपत्ति में से छुड़ा कर लेकर आया है, उस स्थान में कोई आना चाहिए रिटर्न। नहीं समझ में आया? अभी ये जगह पर विपत्ति हो गया है, इस जगह पर विपत्ति के स्थान है। मैं धर्म में जाना, मैं आया हूँ, प्रभु से स्नेह किया है, वो मुझे छुड़ा देता है। ये जगह खाली रह जाता है ना। ये जगह पर प्रभु खाली रखता नहीं, इसको दुष्ट को यहाँ पर लेकर आता है। नहीं समझ में आया? प्रभु दुष्ट को रखा है, विपत्ति के दिन के लिए दुष्ट को प्रभु ने रखा। बाइबल कहता है ना, उस वचन फिर से पढ़ो। धर्मी विपत्ति से क्या हो जाता है? छूट जाता है। हाँ, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में, जिस विपत्ति से धर्मी को छूटकर बाहर लेकर आया, उधर ही दुष्ट को लेकर आता। समझ में आया? आप प्रभु से इतना स्नेह करो, आप प्रभु से इतना स्नेह करो, विपत्ति आप में से छूट जाएगा। विपत्ति आपके जीवन में से 5 पॉइंट बताया। कितना पॉइंट है? पहला स्नेह, उपस्थिति में बैठना। पहला क्या है? स्नेह। सेकंड उपस्थिति में बैठना। थर्ड देना। थर्ड क्या है ना? देना। फोर्थ नहीं। चौथा प्यासा। थर्ड प्यासा है। भूल गया, वापस रिटर्न। पहला स्नेह किया है। पहला क्या है? परमेश्वर उसने मुझसे क्या किया है? स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। उसके बाद उपस्थिति में बैठना है। थर्ड प्यासा। प्यासा में कांपना है। प्यासा में कांपना है। प्रभु से इतना प्यासा रहना है कि प्रभु के लिए मुझे कांपना है। थर्ड। फोर्थ
हाँ 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 परमेश्वर के देना है। प्रभु क्या करना है? जो स्नेह करता है वो प्रभु क्या करता है? देता है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। सोना चांदी दिया है, सोना चांदी दिया, डायमंड दिया, हीरा दिया, बोलो हालेलुया। देखते हैं कोई ऑफरिंग में सोना डालते कि ना डालता, यीशु के नाम से हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। आगे लास्ट में दुष्ट विपत्ति में पड़े। दुष्ट नहीं धर्मी को विपत्ति से परमेश्वर क्या करता है? छुड़ाता है। और परंतु दुष्ट को उसी विपत्ति में, बढ़ जाता है। कौन सा विपत्ति में? दुष्ट विपत्ति, उसी विपत्ति में उसी जहां से धार्मिक को छुड़ाया है, जगह जहां से धार्मिक को छुड़ाया है, उसी विपत्ति में दुष्ट को पड़ा देता, डाल देता। लिखा है लेकिन लिखा कि नहीं लिखा है? लिखा है। प्रभु आज इस वचनों को लेकर आपको आशीष करे यीशु के नाम से। हालेलुया।